सो स्टूडेंट, हाउ आर यू? होप आप सब लोग सही होंगे, यू आर फिट एंड फाइन। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 9 का सेकंड चैप्टर ऑफ इकोनॉमिक्स, पीपल एज रिसोर्सेज। हमने रिसोर्सेज पढ़े हैं, मैन मेड पढ़े हैं और नेचुरल पढ़े हैं। तो जो पीपल हैं, जो मेन पर्सन हैं, जो रॉ मटेरियल को रिसोर्स बनाता है, वो सबसे बड़ा रिसोर्स है ह्यूमंस। तो आज हम इस चैप्टर में उन्हीं पीपल एज रिसोर्सेज के बारे में पढ़ेंगे। तो ओवरव्यू पहले पढ़ लेते हैं हम। सबसे इम्पॉर्टेंट है कि हम ये जानें कि इस चैप्टर में क्या है, लोगों को रिसोर्सेज क्यों कहा गया है। जैसे कि हम जानते हैं कि पॉपुलेशन जो है वो कितनी ज़्यादा है, ये कंट्री की इकनॉमी पर डिपेंड करता है। ज़्यादा पॉपुलेशन को लोग कहने लगते हैं कि लायबिलिटी बढ़ गई कंट्री की। तो हमें इस चैप्टर में ये बताया जाएगा कि पॉपुलेशन एक एसेट बन सकता है इकोनॉमी का, रेदर देन अ लायबिलिटी। मतलब एक लायबिलिटी के बजाय हम पॉपुलेशन को एक एसेट बना सकते हैं कि इकोनॉमी को वो ज़्यादा बढ़ाएं। सो पॉपुलेशन इज़ एन एसेट फॉर द इकोनॉमी रेदर देन अ लायबिलिटी। पॉपुलेशन यानी जनसंख्या को इकोनॉमी का एसेट बनाया जा सकता है बजाय इसके कि उसको लायबिलिटी बना दिया जाए। इट बिकम लायबिलिटी मतलब बोझ, जिम्मेदारी बना दिया जाए। इट बिकम ह्यूमन कैपिटल व्हेन इन्वेस्टमेंट्स आर मेड इन इट्स हेल्थ केयर, ट्रेनिंग एंड एजुकेशन। और ये कैसे हो सकता है? पॉपुलेशन क्या होती है? पॉपुलेशन मतलब लोग, ह्यूमंस। तो इट बिकम ह्यूमन कैपिटल, ये ह्यूमन कैपिटल है जिसमें इन्वेस्टमेंट किया जाए। और इन्वेस्टमेंट किस तरीके का हो? उनका हेल्थ केयर किया जाए, उन्हें प्रॉपर एजुकेशन दी जाए, फिर प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाए। तो हम ऐसे अगर करेंगे, ये 3 जो मेन टारगेट हैं इनको पूरा करेंगे ह्यूमन बीइंग में, तो ह्यूमन कैपिटल जो है वो इकोनॉमी को बढ़ा सकती है। लैंड एंड कैपिटल कैन नॉट बिकम यूजफुल बाय देमसेल्फ अनलेस ह्यूमन कैपिटल मेक देम यूजफुल। क्यों? क्योंकि लैंड हुआ या कैपिटल हुई, वो अपने आप यूज़फुल नहीं बनती। हमें पता है लैंड पड़ा है, अगर उस पर ह्यूमंस अपना एफर्ट नहीं देगा, एग्रीकल्चर नहीं करेगा, कोई मैन्युफैक्चरिंग नहीं करेगा, तो वो यूज़फुल नहीं होगी। तो लैंड और कैपिटल जो है वो अपने आप यूज़फुल नहीं बनते हैं जब तक कि उसमें ह्यूमन कैपिटल उस पर काम ना करे, उसको यूज़फुल ना बनाए। तो यानी सबसे बड़ा रिसोर्सेज क्या हो गया? ह्यूमंस हो गए। दैट इज़ वाई ह्यूमन कैपिटल इज़ सुपीरियर टू अदर फॉर्म ऑफ कैपिटल। इसलिए कहा जाता है कि ह्यूमन कैपिटल अदर फॉर्म ऑफ कैपिटल से सबसे सुपीरियर है। वर्किंग पॉपुलेशन ऑफ अ कंट्री, देयर एग्जिस्टिंग प्रोडक्टिव स्किल एंड एबिलिटी आर नोन एज पीपल एज रिसोर्सेज। वर्किंग पॉपुलेशन ऑफ अ कंट्री, किसी कंट्री की वर्किंग पॉपुलेशन यानी जो काम कर रही है, जो बिजी है, जो अर्न कर रही है। देयर एग्जिस्टिंग प्रोडक्टिविटी स्किल्स एंड एबिलिटी, उनका जो प्रोडक्टिविटी स्किल्स हैं, उनकी जो योग्यताएं हैं, उसको कहा जाता है पीपल एज रिसोर्स। यानी पीपल वो रिसोर्स है जो किसी भी चीज़ को यूज़फुल बना सकते हैं। दिस प्रोडक्टिव नेचर ऑफ पॉपुलेशन हेल्प टू डेवलप द ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट यानी GNP। तो जो लोगों का स्किल है, जो उनका एबिलिटी है कुछ करने की, तो जो ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट तो जो एबिलिटी है ह्यूमंस बीइंग की, उनकी जो प्रोडक्टिव नेचर है, कुछ करने की नेचर है, वो क्या करती है? कंट्री की ग्रॉस नेशनल जो प्रोडक्ट है उसको इंक्रीज करती है। ओके, देन नेक्स्ट इज सो इट इज़ ऑल्सो नोन एज ह्यूमन रिसोर्सेज। तो हम इसको ह्यूमन रिसोर्स भी कहते हैं। व्हेन द एग्जिस्टिंग ह्यूमन रिसोर्सेज इज़ फर्दर डेवलप बाई बिकमिंग मोर एजुकेटेड एंड हेल्दी, वी कॉल इट ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। जब एग्जिस्टिंग ह्यूमन रिसोर्स में हम उसको और भी ज़्यादा डेवलप करते हैं, किस तरीके से? उनकी एजुकेशन करके, उनका हेल्थ केयर करके, उनको ट्रेनिंग करके, तो ऐसे ह्यूमन रिसोर्स को हम कह देते हैं ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। यानी ह्यूमंस को एक कैपिटल फॉर्मेशन हो गया। इट एड द प्रोडक्टिव पावर ऑफ द कंट्री जस्ट लाइक फिजिकल कैपिटल फॉर्मेशन। ये उतना ही प्रोडक्टिव पावर किसी कंट्री की बढ़ाती है जितना कि फिजिकल कैपिटल फॉर्मेशन बढ़ाती है। यानी कि जो इंडस्ट्रीज़ हैं, जो इन मैन्युफैक्चरिंग है, जितना वो बढ़ाते हैं उससे ज़्यादा जो है ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन करके हम किसी कंट्री की प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज़ कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर ये ब्लू बॉक्स में पढ़ लेते हैं
India's green revolution is a dramatic example of how the input of greater knowledge in the form of improved production technology can rapidly increase the productivity of scarce land resources. जैसे कि ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ तो ये एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है कि किस तरीके से एक अच्छी नॉलेज के थ्रू और इम्प्रूव प्रोडक्शन के थ्रू, टेक्नोलॉजी के थ्रू जो लैंड है, जो अगर कोई ख़राब भी लैंड है, उसकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ करके उसको रिसोर्स बनाया गया. India's IT revolution is a striking instance of how the importance of human capital has come to acquire a higher position than that of material, plant and machinery. जो इंडिया का आईटी सेक्टर है, इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी जो सेक्टर है, वो पूरा ह्यूमन देखते हैं. तो इंडिया का जो आईटी रेवोल्यूशन है, इंडिया ने जो आईटी सेक्टर में इतना रेवोल्यूशन किया, इतना चेंज किया, इतना डेवलप किया है, ये क्या है, ये बताता है कि किस तरीके से ह्यूमन कैपिटल की इम्पोर्टेंस है